तो दोस्तों कभी नोटिस किया है हम इंग्लिश बोलते वक्त एट, ऑन, इन जैसे छोटे छोटे वर्ड कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन अक्सर ये छोटी छोटी चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। अगर किसी ने बोला आई विल मीट यू ऑन नाइट और किसी और ने बोला आई एम इन द बस, पर क्या यह सही है? मैं ये निश्चित करता हूं कि आज का लेक्चर खत्म होते होते प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन संबंधित तुम्हारा हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलो सीखते हैं प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। सबसे पहले लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट, ऑन और इन का प्रयोग कहां कहां और कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दें कि कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आए, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस टाइम। यह एक स्ट्रक्चर हो गया कि जब सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जैसे एट, ऑन, इन सेंटेंस में आए तो सेंटेंस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो ये सेंटेंस देकर आपको कुछ क्लियर हो रहा है। आई वेक अप एट 6 AM, शी गोज टू स्कूल ऑन मंडे, दे मेट इन 2020। यहां ध्यान दें, जब सेंटेंस में जब एट का यूज हुआ है तो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इस सेंटेंस में जब ऑन का यूज हुआ है यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यहां देखिए ध्यान से कि इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन आया है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर प्रीपोजिशन फिर टाइम। तो स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट का प्रयोग कहां किया जाएगा? फॉर एग्जैक्ट टाइम, जब आपको टाइम एग्जैक्ट बताना हो, जैसे 6 AM, 9 AM या 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM। ओके स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन का प्रयोग करना हो तो ऑन का प्रयोग कहां किया जाएगा? फॉर डेज और डेट्स, जैसे ऑन मंडे, ऑन 5th जून, ऑन 24th जून। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सी गोज टू स्कूल ऑन मंडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन का प्रयोग। और जब इन का प्रयोग करना हो तो इन वहां प्रयोग किया जाएगा, जैसे फॉर मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स, जैसे कि इन जुलाई, इन 2022, इन विंटर। एग्जांपल समझते हैं, दे मीट इन 2020। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। जब सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट, ऑन, इन आए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन सा? एट, ऑन, इन आएगा और उसके प्लेस का नाम। यानी ये सब सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही इज एट द बस स्टॉप, द कैट इज ऑन द टेबल, दे लिव इन दिल्ली। हम देख रहे हैं यहां ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और प्रीपोजिशन हुआ और ये प्लेस का नेम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट का प्रयोग वहां किया जाएगा स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे एट द डोर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एट द बस स्टॉप। वो कहां है भाई? तो वो बस स्टॉप पे है। ये स्टॉप जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन का प्रयोग सेंटेंस में कहां किया जाता है? तो ऑन का प्रयोग वहां किया जाएगा जैसे सरफेस या फ्लोर की बात की जाए, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द बेड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल। कैट कहां है? टेबल पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन का प्रयोग कहां किया जाएगा? तो इन का प्रयोग हम वहां करेंगे जो इंक्लोज्ड एरिया हो, सिटी हो या कंट्री हो, जैसे इन द रूम, इन इंडिया। उदाहरण से समझते हैं, दे लिव इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन यानी लास्ट प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट जैसे कि टू, इनटू, ऑन टू और
फ्रॉम सेंटेंस में आए तो सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स? या तो टू रहेगा, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, इसके बाद प्लेस रहेगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट जब सेंटेंस में आए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट सेंटेंस में कहां प्रयोग किया जाएगा? यदि प्रीपोजिशन टू की बात की जाए तो सेंटेंस में वहां प्रयोग किया जाएगा जहां डेस्टिनेशन दिखाना हो, सो इज डेस्टिनेशन। जैसे सी इज गोइंग टू स्कूल, यहां डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल। इनटू का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां मूवमेंट इनसाइड या समथिंग हो। ऑन टू का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां मूवमेंट जो है टू अ सरफेस। जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द बेड, यहां ऑन टू द बेड। और दोस्तों नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहां किया जाएगा? तो दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां पॉइंट ऑफ ओरिजिन दिखाना हो। जैसे ही केम फ्रॉम मुंबई, कहां से आया भाई? मुंबई से आया। देखा ना दोस्तों, इंग्लिश टफ नहीं होती है, बस समझने का तरीका अलग होता है। आज हमने सीखा इन, ऑन, एट, फ्रॉम, ऑन टू, इन टू का प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट में लिखें कि सर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस समझ में आ गया। दोस्तों आपके लिए रवि सर का एक सलाह, सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि जितना सीखोगे उतना ही चमकोगे। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी आंसर को पर्सनली मैं चेक करूंगा। तो दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।